आज पूरा पाकिस्तान मशरिक से लेके मगरिब तक और शुमाल से लेके जनूब तक 70% हमारा मुल्क पानी में डूबा हुआ। और सच बताओ, हम में से कितने लोगों ने इस्तग़फ़ार की, कितने लोगों ने तौबा की, कितने लोगों को ये रियलाइज़ हुआ कि ये मेरी गलतियों की वजह से है, ये मेरी बदअमालियों की वजह से है, ये जो हालात बन रहे हैं इसका सबब मैं हूँ। हम में से कितने लोगों ने अल्लाह के सामने अपनी जबीन को झुकाया, कितने लोगों ने अपनी आंखों से पानी बहाया, कितने लोगों ने अल्लाह के सामने अपने गुनाहों के ऊपर इस्तग़फ़ार किया। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, हम में से कितने हैं, एक लम्हे के लिए सोचो, जिसने सिर्फ इस बात का इकरार ही किया हो, इस बात का इजहार ही किया हो कि ये जो कुछ हो रहा है, ये जितने मामलात हो रहे हैं, ये मेरी बदअमालियों की वजह से है, ये मेरे गुनाहों की वजह से है। मेरे मोहतरम भाइयों, ये गुनाह सिर्फ माशरे को नहीं बिगाड़ते, हमारे किरदार को बिगाड़ देते हैं। और देखो इसका मंज़र, आज वो लोग जो पर्देदार थे, बाहया थे, बाकिरदार थे, आज बेयारो मददगार खुले आसमान के नीचे अपनी ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हैं। बेबसी की कैफियत क्या है? चारों तरफ पानी है, ऊपर से पानी बरस रहा है, नीचे से पानी बह रहा है, प्रॉपर खाना नहीं, प्रॉपर पीना नहीं, प्रॉपर सोना नहीं। सबब क्या है? एक दूसरे को वाज़ो नसीहत नहीं की, तलकीन नहीं की। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है, हम अपनी इस गलती को जानें, अपनी इस्लाह करें, अपने मामलात की इस्लाह करें। जो हमसे हो चुका है अल्लाह के सामने गिरियाज़ारी करें, अल्लाह के साथ रुजू करें, अल्लाह की बारगाह में लौट आएँ। कहीं ऐसा ना हो कि वो अज़ाब जिसमें आज 70% पाकिस्तान डूबा हुआ है, कहीं वो अज़ाब हमारे घरों में आ पहुँचे, हमारी ज़िंदगियों में आ पहुँचे। गफलत से जागो, होश के नाखुन लो, अपनी इस्लाह करो, अपने मामलात की इस्लाह करो, अपने आमाल की इस्लाह करो, अपनी ज़िंदगियों को साफ़ सुथरा करो। अपनी आँखों से सिर्फ वो देखो जो रब चाहता है, अपनी ज़ुबान से वो बोलो जो रब चाहता है, अपने कानों से वो सुनो जो रब चाहता है, अपने हाथों से वो पकड़ो जो रब चाहता है, अपने पाँव से वहाँ जाओ जहाँ रब चाहता है। और जिसको रब पसंद नहीं करता उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो। और अगर हमने ना छोड़ा, हम अपनी मर्जियां करते रहे, अपनी मनमानियां करते रहे, अपनी मनचाही ज़िंदगी गुजारते रहे, तो क्या होगा? तो मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, हलाकत, बर्बादी, तबाही, फितने, फसाद, ये हमारी ज़िंदगियों को घेर लेंगे। और देखो, रोज़ नया फितना है। हम एक फितने से, एक अज़ाब से निकलते नहीं, दूसरा अज़ाब हमारे ऊपर आ जाता है। कहीं महंगाई का अज़ाब है, कहीं बेरोज़गारी का अज़ाब है, कहीं पे मेरे मोहतरम भाई और बहनों अपने खाने के लाले पड़े हुए हैं, और ऊपर से ये नागहानी आफत। इसको समझो,
जब ये पूरा पंजाब डूबेगा, सब्जियां कहाँ से आएंगी, अनाज कहाँ से आएगा, फल कहाँ से आएंगे, आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी कैसे पूरी होगी। ये बहुत बड़ा अलमिया है, ये बहुत बड़ा सानिया है, ये बहुत बड़ी बात है। ये अल्लाह की तरफ से अलार्म है, ये अल्लाह की तरफ से हम लोगों के लिए तनबीह है कि हम लौट आएं, हम पलट आएं, हम अपने रब के सामने झुक जाएं। किस चीज़ के लिए? कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर यही अजाब की शक्ल किसी दूसरी सूरत में आ जाए। और सच बताओ, महंगाई तो पहले इतनी ज़्यादा, ऊपर से जब प्याज नहीं मिलेगा, जब टमाटर नहीं मिलेंगे, जब आलू नहीं मिलेंगे, जब सब्जियां नहीं होंगी, तो क्या करेंगे? कितने फीसद एरिया, कितना रकबा, वो खड़ी फसलें जो इस वक्त पानी की नज़र हो गई, सैलाब की नज़र हो गई, अल्लाह की कसम पूरी कौम को चाहिए था वो अल्लाह के सामने झुक जाते, सजदा रेज़ हो जाते, अल्लाह के सामने गिरियाजारी करते, अपने गुनाहों के ऊपर रोते, तड़पते, मचलते, आंखें अश्कबार होती, दिल कपकपारे होते, जिस्मों के अंदर लर्जा तारी होता। किस बात के लिए? कि अल्लाह बस डर गए हैं, डर गए हैं, मुआफ़ कर दे अल्लाह, मुआफ़ कर दे, हम पे रहम फरमा, हम पे करम फरमा, हम पे फजल फरमा, हम पे आफियत का मामला फरमा, हमारे साथ आसानी वाला मामला फरमा। अल्लाह हम पे वो बोझ ना डाल जो हमसे पहली कौमों पे, पहली उम्मतों पे डाला। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, इस वक्त सबसे ज़्यादा अल्लाह की तरफ रुजू करना है, अल्लाह की तरफ लौटना है, अल्लाह की तरफ पलटना है। ये आज का जुमा, वल्लाह अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह से मुआफ़ियाँ मांगो। ज़रा एक लम्हे के लिए सोचो, जिस रब ने वो पानी का रेला उस तरफ भेज दिया है, क्या वो इस तरफ नहीं भेज सकता? क्या वो इधर नहीं आ सकता? खुदारा कहीं देर ना हो जाए, अपने अल्लाह के सामने डर जाओ, डर जाओ, डर जाओ उस वक्त से कि जब तुम करना भी चाहोगे तो कुछ कर नहीं सकोगे। इस वक्त मौका है, इस वक्त है, अपने रब के सामने हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और अपने उन बहन भाइयों के लिए, अपने उन बुज़ुर्गों के लिए, उन बच्चों के लिए जो इस वक्त नागहानी आफत में, इस सैलाब में फंसे हुए हैं, उनके लिए मेहनत करें, उनके लिए कोशिश करें, उनके खाने के लिए, उनके पीने के लिए, उनके लिबास के लिए, उनके बिस्तरों के लिए। मेरे मोहतरम भाइयों, उनका सब कुछ बह गया, सिर्फ तन पे कपड़ा है, ना घर है, ना लिबास है, ना छत है, कोई चीज़ नहीं है।